स्टेनोग्राफी हिंदी के डिक्टेशनों के नियमित अभ्यास के लिए यह चैनल बनाया गया है। आपकी सफलता ही इस चैनल का उद्देश्य है। सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डिक्टेशन का समय 5 मिनट। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया है। सबसे पहले उन्होंने देश पर हुए आक्रमण के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। जनता की नज़र देश की उस सीमा पर लगी हुई है जहां पर एक ऐसे देश ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, जिसको हमने अपना सबसे बड़ा मित्र माना था और जिसकी हमने हर प्रकार से सहायता की थी। श्रीमान, आज देश के विभिन्न भागों से कई लोग यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जिस भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है, फौजी कार्यवाही के द्वारा उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। इस संबंध में मैं अपने उन उत्साही साथियों के साहस और वीरता की तो प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं उनकी बुद्धिमानी की सराहना नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि हमारे जिन नेताओं के कंधों पर आज देश के शासन और उसकी सीमाओं की रक्षा का उत्तरदायित्व है, वे बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाते हैं और बहुत सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे जनता की निराशा और क्रोध की भावना से पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन वे इस बात को भी जानते हैं कि एक शक्तिशाली तथा सिद्धांतहीन देश के साथ युद्ध छेड़ने से पहले हमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। श्रीमान, हमारी वास्तविक सफलता का आधार तो हमारे देश के आर्थिक विकास पर ही निर्भर है और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख किया है। इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो बुनियादी तौर पर पंचवर्षीय योजनाओं के विरुद्ध है। इसके साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको शिकायत है कि 2 योजनाएं आईं और चली गईं, किंतु हमारा देश उन्नति और विकास नहीं कर पाया है और लोगों के जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं आ पाया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि हमने इस अवधि में अपनी आशाओं के अनुकूल प्रगति नहीं की है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में वह और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस संबंध में मैं बड़ी नम्रता के साथ रूस और अमेरिका की ओर इशारा करना चाहता हूं, जो कि संसार के सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न राष्ट्र हैं। पैरा, जो लोग रूस का भ्रमण करके आए हैं, उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद और कई योजनाओं को कार्यान्वित करने के बावजूद भी वहां की आम जनता का जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं हो सका है जितना कि पश्चिमी देशों का है। जहां तक अमेरिका का संबंध है, आज वहां की अर्थव्यवस्था से वहां के अर्थशास्त्री बहुत चिंतित हैं। इसलिए मैं
समझता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद कुछ ही वर्षों में इस देश ने जो प्रगति की है उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। स्टॉप। अब अपने लिखे गए डिक्टेशन को 5 मिनट या इससे कम समय में पढ़ने का अभ्यास करें।